जी नाजरीन, मैं हूं जुल्फ़िकार गुरामानी और मेरे साथ हैं तैयब बलोच। सुप्रीम कोर्ट के बाहर हम मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या क्या केसेस चले हैं उस हवाले से, और ख़ास तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के हवाले से, आदिल बाज़ई के हवाले से एक फ़ैसला दिया है, उस पर बात करेंगे। तैयब, क्या सूरत हाल है? और आप, मैं सुन रहा था आप बड़े गुस्से में भी नज़र आ रहे थे फ़ैसले में। वो तो खुश थे आदिल बाज़ई वाले। देखें, आदिल बजई वाला तो खुश ही होगा ना। आदिल बजई को इंसाफ मिला, वो भी जो उसकी उसको तवक्को नहीं थी। ठीक है, जैसे पीटीआई को तवक्को नहीं थी कि मखसूस नशिस्तें हमें मिलेंगी। पीटीआई तो फ्री की नहीं थी, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसल फ्रीक थी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसल जो है वो उसके खिलाफ आई थी, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, और कहा था कि ये सीटें हमें दे जाएं। लेकिन इन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को भी नहीं दी, उल्टा पीटीआई को दे दी थी। याद है एंड में अतर मिनल्ला साहब ने ये कहा था कि अगर हम ये सीटें पीटीआई को दे दें तो किसी को एतराज़ तो नहीं है, और पीटीआई वालों ने कहा कि हमें क्या एतराज़ हो सकता है। तो वो कंप्लीट जस्टिस हुआ था। ठीक है, जिसको तीन जजेस ने कहा कि ये मावराए आइन इंसाफ तख्लीक करके दिया, आइन शिकनी करके दिया गया। तो बेसिकली कुछ ऐसा ही ये आज मंसूर अली शाह साहब के बेंच में हुआ, क्योंकि बेंच वही था। जज, तीन जो जज थे, सही मंसूर अली शाह साहब हो गए, जस्टिस आयशा मलिक हो गई, और जस्टिस अकील अब्बासी, तो ये 8 वाले में शामिल है ना। तो चूंकि ये मामला जो था वो नून लीग के खिलाफ था और प्रो पीटीआई मामला था, तो इन्होंने तो उजलत के अंदर इस मामले पर समाअत की। पहले भी एक समाअत हुई थी, और मैं आपको ये एक बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट में जब से नए चीफ जस्टिस याया खान अफरीदी आए हैं ना, तो यहाँ पे अर्जेंट मैटर नहीं लग रहे। मुतअद्दिद केसेस हैं यहाँ पे अर्जेंसी के। लोग अर्जेंट एप्लीकेशनें दे दे थक चुके हैं कि भाई हमारा अर्जेंट मैटर है, सुन लिया जाए। उनको सुन नहीं रहे। ठीक है, अब वो कल कला जब उनकी समाअत आएगी 3 माह बाद, 4 माह बाद या साल बाद, तो वो कहेंगे जी अब तो ये गैर मौसर हो गया है, क्योंकि वो हर अर्जेंसी में टाइम वाले मैटर होता है। तो फिर उनमें तो ये इंसाफ का कत्ल हो रहा है। आदिल बजई वाला मैटर आता है, जो ही मैटर आता है समाअत के लिए भी लग जाता है। बेंच भी मंसूर अली शाह का बन जाता है। कोई और बेंच बनता तो बात थी, मंसूर अली शाह का बेंच बन जाता है। तो इनको तो बहाना मिल गया, चूंकि ये इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ आए हुए थे। इलेक्शन कमीशन पे इन्होंने आज तलवारें चलाई हैं। इलेक्शन कमीशन की तो इन्होंने मतलब है कुछ रखा ही नहीं है, और यूं कह रहे थे जैसे इलेक्शन कमीशन ना हो गई, इनकी कोई जिली अदलिया हो गई, या कोई जो है वो जैसे जिली अदलिया तो चलो इनके अंडर आती है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी। अब इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, खुद मुख्तार इदारा है। इन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो है वो नाव देखा ना ताव देखा, ऐसे चढ़ दौड़े। मंसूर अली शाह साहब तो कहते हैं जैसे इलेक्शन कमीशन के पास बिल्डोजर हो। अब इस बिल्डोजर कैसे आ गया, ये समझ रहा है, इसके माइंड में है मंसूर अली शाह के कि इलेक्शन कमीशन मेरे फैसले को बिल्डोज कर रहा है, 8 जजेस वाले को। तो वो वाला गुस्सा इन्होंने उस पर निकाला है। लेकिन ठीक है, तो सूरत हाल तो ये थी ना कि आदिल बाज़ई के हवाले से सुप्रीम कोर्ट तो फैसला पहले दे चुकी थी ना। लेकिन आज जो इलेक्शन कमीशन को आके अपना मौक़िफ़ देना था, तो इलेक्शन कमीशन नहीं दे सकी अपना मौक़िफ़ उस तरह से। सर जब आपको किसी पे गुस्सा हो, आप उसकी बात सुनेंगे? आप तो गुस्सा ही निकालेंगे। सिंपल सी बात है। वो इलेक्शन कमीशन का वकील गुड गुड कहता रहा, बेंच अच्छा है, ये अच्छा है, और उसको वो जो कोई भी पॉइंट उठाता कहता नहीं, वो कहता मेरा ये पॉइंट नहीं, आप पहले वाले पॉइंट पे आ जाए। वो इलेक्शन कमीशन पे के वकील को तो बोल नहीं दिया। ठीक है ना, उसको तो इन्होंने ऐसे उलझा के रखा। अब जब 3 जज एकदम एक बंदे पे पड़ जाएं, एक वकील पे पड़ जाएं, तो बेचारा क्या करेगा? लेकिन वो आदिल बाज़ई के जो वकील हैं वो यही बात इलेक्शन कमीशन पे कह रहे हैं कि ना हमने कोई इस तरह का कोई एविडेंस जमा करवाया है, ना इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन के वक्त हमने नवाज शरीफ साहब की कोई तस्वीर, वहाँ तो इमरान खान की तस्वीर लेके हमने इलेक्शन कैंपेन की, वोट हमें इमरान खान के नाम पे मिला। तो मेरे खिलाफ ये रेफरेंस क्यों गया और इलेक्शन कमीशन ने क्यों मेरे खिलाफ फैसला दिया? वो तो इस तरह की बात आपने खुद ही खत्म कर दी है। ठीक है, इमरान खान का नाम आ गया, इमरान खान की तस्वीर आ गई, तो इमरान खान तो इनका मुर्शिद, इनके मुर्शिद का मुर्शिद है, इनका इमरान खान भी इनका मुर्शिद है। मुबैना तौर पे मंसूर अली शाह के बारे में कहा जाता है कि 8 जजेस वाले फैसले के बाद इन्होंने अपनी अहलिया को वो मैसेज किया कि आपके मुर्शिद का काम हो गया। तो वो तो मुर्शिद, इनकी अहलिया का जो मुर्शिद है वो मंसूर अली शाह साहब का क्या होगा? मुर्शिद ही होगा ना। तो ये तो मुर्शिद का मामला था। मुर्शिद के मामले पे इलेक्शन कमीशन की बेचारे की कहाँ दाल गलनी थी। तो वहाँ भी मुर्शिद है ना। वो इलेक्शन कमीशन के अंदर कह रहे हैं कि आपने नवाज शरीफ साहब के कहने पे फैसला दिया था, और देखें, आदिल बाज़ई को कोयटा से वो जीते हुए थे। कोयटा के जीतने के बाद
26वीं आईनी तरमीम के अंदर नवाज शरीफ साहब के हक में फैसला न दिया या शहबाज शरीफ के हवाले से जितने भी फैसले हैं उनको वहाँ पे उन्होंने नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ के अहकामात नहीं माने, क्योंकि नवाज शरीफ का बंदा था, नवाज शरीफ के हवाले से उनको अहकामात मानने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने इमरान खान। मुझे यार ये वहद बंदा है जो कह रहा है क्वेटा में या फिर उसमें मैं पीटीआई के वोट से, मुझे क्वेटा में तो और तो कोई पीटीआई का जीता ही नहीं है, ये कैसे जीत गया? ये आज़ाद था, लेकिन बाद में फिर और कई हजार आजाद थे, मोहम्मद खान बुगटी आजाद था शाहजहान के मुकाबले में जो लड़ा, वो तो पीटीआई तो क्वेटा में पीटीआई का तो वजूद ही नहीं है, तो ये कैसे जीत गया? बात ये है कि मुझे ये बता, चलो ये कहता है जी मैंने बयान हल्फी जमा नहीं कराया, मुझे ये बताएं, आप इलेक्शन कमीशन करते हैं, 3 दिन का टाइम होता है आजाद के लिए, अपना बयान हल्फी जमा कराओ, इसने बयान हल्फी जमा कराया था? कराया होगा ना? 3 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर कराया होगा ना? तो जो बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन के पास है वो तो नून लीग का इसने कराया है, कहता है मैंने नहीं कराया, तो इसके फरिश्ते चलो करा गए हैं, इसके फरिश्ते कराया गए होंगे ना। बात ये है कि इसका मतलब है फिर इसने झूठा बयान हल्फी जमा कराया, उल्टा इसके ऊपर केस बनता है झूठा बयान हल्फी जमा कराने का। इतनी देर तक इन्होंने फिर बताया भी नहीं ना। अच्छा मुझे एक और बात बताएं, इलेक्शन कमीशन को जो पीटीआई के मेंबरान है, इलेक्शन कमीशन को खुद सुप्रीम कोर्ट मंसूर अली शाह के 10 खतों से लिस्टें गई है नहीं गई? 39 और 41 की, 80 की, उसमें आदिल बजाई का नाम है नहीं, तो ये फिर कहां से टपक पड़ा कि ये पीटीआई का हो गया? वो भाई उसका नाम नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर ये कहां से है? हाँ, मंसूर अली शाह की लिस्ट में इसका नाम होता जो उसने जमा कराई है 39 वाली या 41 वाली, तो फिर मंसूर अली शाह इसके लिए फाइट करते, अच्छा भी लगता। लेकिन तो बुनियादी तौर पर सवाल ये नहीं है ना कि ये पीटीआई का था या इमरान खान का था या इमरान खान के वोट मिले नहीं मिले, वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ का नहीं था। अब ये इसके ऊपर तो नवाज शरीफ कि आपके पास नवाज शरीफ के अगर एविडेंस इलेक्शन कमीशन के पास है कि एक बंदा है वो इलेक्शन लड़ा है आज़ाद और यहाँ आके नवाज शरीफ साहब की पार्टी में शामिल हुआ है, तो वो जो एविडेंस उन्होंने जमा करवाए होंगे तो वो इलेक्शन कमीशन को साबित करने चाहिए ना। तो वो साबित तो कर रहे हैं ना बयान हल्फी, वो कहते हैं। अब देखें मुझे बताएं, पार्टी टिकट्स जमा जब आप आ जाएं उन 3 दिनों पे, जब आप आज़ाद उम्मीदवार जीत के आ गए, उन्होंने 3 दिन के अंदर कोई ना कोई पोलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी है, अपने आप को आज़ाद रखना होता है, यही 3 दिन में इसने ज्वाइन की, नून लीग का टिकट जमा कराया, नून लीग का सर्टिफिकेट जमा कराया। अच्छा, अगर ये कहता है जी झूठा कराया गया, तो ये इतने दिनों तक खामोश क्यों रहा है? ये इलेक्शन कमीशन पे केस क्यों नहीं किया कि मैंने तो कराया नहीं था, ये मेरा कोई और करा गया? ठीक है, खामोश रहा, नून लीग से फायदे भी लिए, नून लीग में भी रहा, सारा कुछ रहा, लेकिन बहरहाल उसको कहीं और तरतीब बन गई। तो अब बात यह है कि जब आप लीगली देखें, झूठा हो या सच्चा हो, इलेक्शन कमीशन के पास रिकॉर्ड है कि उसने नून लीग का सर्टिफिकेट जमा कराया, तो नून लीग के जो पार्टी हेड हैं उन्होंने लिख दिया कि भाई इन्होंने मेरी पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की है, उसके ऊपर नाअहली आ गई, डिसीट हो गया आइन और कानून के मुताबिक। ठीक है, अब उसमें अलग एक चीज ये आ रही है कि वो बयान हल्फी या वो सर्टिफिकेट झूठा था या सच्चा था, ठीक है ना, वो एक अलग मैटर है, वो उसको प्रूव होना चाहिए, उसको चीजें होनी चाहिए, ठीक है ना। अब उसको उस पे भी मैं ये समझता हूं कि आदिल बजाई पे ही केस बनता है। पहली बात है कि आप एक रुकन कौमी असम्बली हैं, कोई जुल्फकार गुरमानी या तैयब बलोच नहीं है, कोई ले मैन नहीं है, कोई थड़े पे बैठे हुए आपको चाय का वो खोखा नहीं चलाते कि आपको आइन और कानून का समझ नहीं है। भैया आपका काम ही आइन और कानून साजी है, तो आप जब अपने आप को आइनी और कानूनी तौर पे क्लियर नहीं कर पाएंगे या कर सके, तो उसमें कसूर तो फिर इन्हीं का हुआ। ठीक है, अब पार्टी टिकट आपने या पार्टी सर्टिफिकेट या बयान हल्फी आपने नहीं कराया, तो जिसने भी कराया तो आपको एन उसी टाइम भी कहना चाहिए कि मैं तो नून में नहीं हूँ, मेरा मैं तो इलेक्शन भी उससे लड़ा हूँ, फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में अपना नाम जमा कराता। देखें, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जमा कराता, पीटीआई को जमा कराता, उन 2 लिस्टों में तो इसका नाम ही नहीं है, कहीं पे भी इसका वजूद ही नहीं है। पीटीआई की 2 लिस्टें आती हैं जो मंसूर अली शाह के 10 खतों से जमा होती हैं इसमें इलेक्शन कमीशन में, उसमें कहीं इसका नाम नहीं है। तो अब ये बात जो है वो हमें भी हजम नहीं हो रही कि अब मंसूर अली शाह साहब ने कैसे कर दिया। ठीक है, अब अगर उसका बयान हल्फी झूठा जमा हुआ है तो उसका अलग केस बनता है, ठीक है ना, वो अलग मैटर है, उसको उसमें जाना चाहिए था। और बात यह है कि 8-10 महीने हो गए हैं, फरवरी में इलेक्शन हुए थे, अब बल्कि इससे भी ऊपर का महीना साल होने को है, तो ये सोया रहा।
भंग पी हुई थी या सत्तू पिया हुआ था या कुछ भी था, इसको उस टाइम खबर नहीं थी, पार्टी पुलिसी की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो उसी टाइम ही चला जाता। हाँ, इसने जब देखा कि अब पार्टी पुलिसी की खिलाफ वर्जी पे मेरे खिलाफ एक्शन होने लगा तो फिर यह शायद किसी सिविल कोर्ट में चला गया है। वो तो स्पीकर ने रेफरेंस भेज दिया ना तो हाँ, तो अब बस स्पीकर ने रेफरेंस भेजा तो स्पीकर भी भाई अंधा हो गया है। अब ये मंसूर अली शाह स्पीकर से भी बड़ा हो गया, ये इलेक्शन कमीशन से भी। इलेक्शन कमीशन को तो ये ऐसे रगड़ा दे रहे थे जैसे इनकी वो जुडिशरी, वो क्या कहते हैं, अज़लियत मातहत अदलिया हो। ठीक है ना। बात ये है कि गुरबानी साहब, सिंपल सी बात है, मंसूर अली शाह, अब वो जस्टिस अकील अब्बासी का रिमार्क्स पढ़े कि जी एक बड़े साहब का खत आ गया तो इन्होंने कर दिया। भाई उधर अगर बड़े साहब का खत आया तो इधर तो आपके मुर्शिद का केस था, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, उनको क्यों पे इल्जाम ठहरा रहे हो? सिंपल सी बात है, इन्होंने अपना गुस्सा निकाला है 8 जजेस वाले फैसले पे कि हमारे, हमने अपना आइन तोड़ा, हमने आइन की खिलाफ वर्जी की। सही, मंसूर अली शाह अपनी चीफ जजी से गए, ठीक है ना, उसी केस की वजह से गए ना। तो इनको गुस्सा तो है कि हमने सब कुछ अपना दाव पे लगा के पीटीआई को जो है वो हमने सीटें दी, ठीक है ना, सहूलतकारी की, और इसके बावजूद हमारी सारी सहूलतकारी गारत हो गई, तो गुस्सा तो निकल रहा है। तो वो गुस्सा आज इलेक्शन कमीशन पे निकाला गया। ये कैसी बात होगी कि एक शख्स आदिल बाज़ई जो कोयटा से इलेक्शन जीतता है, कह रहा है कि मैंने इमरान खान के तस्वीर जो है उनकी उठा के फिर वोट लेके मैं जीता हूँ, जहाँ के 3 दिन के अंदर नवाज शरीफ साहब की पार्टी में शामिल। मैं कोयटा की आवाम को जानता हूँ भाई, मैं फिर नवाज शरीफ साहब की पार्टी में शामिल होके फिर बैरिस्टर गौहर के साथ जाके बैठता है, इस पूरे सिस्टम से वो फायदे लेता है। और फिर 26 में आदिल बाज़ई, मुझे ये बताएं, मैं यही कह रहा हूँ कि आदिल बाज़ई के अलावा कोयटा में कोई और शख्स आज़ाद पीटीआई के इमरान खान की तस्वीरें दिखा के जीता हो? खुदा की कसम, कोयटा के अंदर इमरान खान की तस्वीर तो आप उड़ाएं, दिखाएं। वो कोयटा वालों को तो ऑलरेडी गुस्सा है कि खुद उनका एक बलोच वकील अब्दुल शर था ना, जिसको इमरान खान की वजह से जो मारा गया वहाँ पे। अच्छा, इमरान खान के खिलाफ खुद कोयटा के अंदर FIR बिजली थाना बिजली टाउन में दर्ज हुई थी, ठीक है ना। तो भाई इमरान खान का कोयटा में क्या लेना देना? कोयटा में और तो कोई पीटीआई का बंदा नहीं जीता, सिर्फ यही जीता है क्या कोयटा की अवाम जो है, मैं वो बाशऊर अवाम है, वो इतनी जहल अवाम नहीं है। अच्छा चलो, फिर ये कहते हैं कि जी हमारे तो इमरान को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया था, कंपेनें नहीं करने दी गई थी, तो वो कैसे फ्रीली जो है इमरान खान की तस्वीरें लगा के कंपेनें करता रहा। अब आदिल बाज़ई ही एक सच्चा है इमरान खान की तरह, बाकी पूरा सिस्टम झूठा हो गया। ठीक है, मंसूर अली शाह साहब तो उसको सच्चा मान रहा है ना। ये वही है जो इमरान खान जैसे शख्स पे सादिक अमीन का स्टैंप लगा देते हैं, तो इनसे तो हम कुछ भी बाइद कर सकते हैं। ठीक है, आदिल बाज़ई जो है वो, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि आप खुद कह रहे हैं कि भाई वो अगर नून में शामिल हुआ तो फिर बैरिस्टर गौहर के साथ बैठ गया, ठीक है, नून में शमूलियत का उसका सर्टिफिकेट जमा हुआ है, जब बयान हलवी उसका जमा हुआ है, तो उससे आप और मैं या वो खुद, हाँ खुद वो अगर कहता भाई झूठ है तो उसी टाइम ही इनिशिएट कराता ना। जब स्पीकर रेफरेंस भेज रहा है फिर उसको याद आ गया कि मेरा तो झूठा बयान हलवी जमा हुआ है। ये भाई 2 नंबरी है। आदिल बाज़ई मतलब है कि अब वो मतलब कि अपने तौर पे अटेम्प्ट कर रहा है, जो भी कर रहा है अपने आप को बचाने के लिए। शायद उसने उधर से पैसे पकड़े हों कि मैं वोट नहीं दूंगा। इवन के ये देखे सुलेमान अकरम राजा के ऑन द रिकॉर्ड स्टेटमेंट मौजूद हैं कि अगर ये कह रहे हैं ना कि हमारे बंदे इन्होंने तोड़े हैं, तो हमने भी इनके बंदे तोड़े हुए हैं। तो ये आदिल बाज़ई तो वही था जिसको पीटीआई ने तोड़ लिया था, ठीक है ना। तो अब आदिल बाज़ई के खिलाफ जो कार्रवाई हुई तो वो तो आइन और कानून के मुताबिक हुई, लेकिन मंसूर अली शाह साहब ने अपना सारा गुस्सा 8 जजेस के फैसले पे अमल दरामद ना होने का वो सारा इलेक्शन कमीशन पे निकाला। और कंप्लीट जस्टिस, तो वैसे उसके पास एक ऐसी तलवार है, जब मर्जी है चला दो। तो यहाँ पे अभी वो रिटर्न फैसला आएगा तो हम देखेंगे कि इन्होंने कौन सा अपना इख्तियार इस्तेमाल करके जो है ना वो उसको रिलीफ दिया है। बहरहाल ये है कि मुर्शिद को रिलीफ देना तो भाई इस पे फर्ज है ना। तो रिटर्न फैसले से पहले जो फैसला अभी आ चुका, कंक्लूड करते हैं, तो इलेक्शन कमीशन का फैसला तो पहले मुअत्तल हो चुका था ना, तो आज तो वो मुकम्मल तौर हाँ, वो तो देखो मंसूर अली शाह की यही तो खूबी है, पहली ही समात में ना आओ देखता, ना ताओ देखता, ना आइन देखता, ना कानून देखता, जिसको रिलीफ देना वो दे देता है। वो तो पहली समात में उसको रिलीफ दे दिया था। कानून तो आज देख रहा है कि इलेक्शन कमीशन को तो आज सुन रहा है, पहले ठीक है, आज इलेक्शन कमीशन गलत साबित हुआ। पहले दिन तो इलेक्शन कमीशन पेश ही नहीं हुआ, पहले दिन तो बगैर सुने इलेक्शन कमीशन को इसने दे दिया था। अब इसने अपने उसी फैसले को तो जस्टिफाई करना था, इसी वजह से इलेक्शन कमीशन पे गुस्से निकाला। भाई अगर आपने रिलीफ देना था तो उस टाइम इलेक्शन कमीशन को सुन के देते, उस टाइम तो इन्होंने इलेक्शन कमीशन को नहीं सुना, उसको तो आज सुना ना। अब मुझे बताएं, एक जज फैसला कर चुका है, वो अपने आप को कहेगा मैंने गलत फैसला किया है?
अब इलेक्शन कमीशन आज जो भी जवाब पैदा करता ना, इसने उठा के उसको बाहर ही फेंकना था, जैसे आज इन्होंने फेंका है। इलेक्शन कमीशन बेचारे का तो मुद्दा इन्होंने आज सुना है, फैसला तो इन्होंने पहले कर दिया था। ये आप देखें ना, ये एक असल मामला है। फैसला देखें, मंसूर अली शाह मखसूस नशिस्तों का मामला आया था, मंसूर अली शाह वाला पहले 3 रुकनी बेंच था, इन्होंने पहले ही समाअत में स्टे दे के चले गए थे अमेरिका में। बाद में फिर 8 जजेस फैसला सुनते रहे और वही फैसला इन्होंने सर्वाइव वो कराया, सस्टेन करवाया। अब भी इन्होंने वही फैसला अपना सस्टेन कराया जो पहली समाअत पे इलेक्शन कमीशन का पॉइंट ऑफ व्यू सुने बगैर उसको रिलीफ दे दिया था। अब इसी पॉइंट पे देखें कि इलेक्शन कमीशन का मुद्दा आज सुना जा रहा है, पहले ये उसको रिलीफ दे चुका है। तो आज इलेक्शन कमीशन इसके सामने कुरान और हदीस भी लेके आता ना, ये ना मानता। ये तो फिर भी बेचारा आईन और कानून पढ़ रहा था, कैसे मानता कि फैसला तो वो दे चुका, अब अपने फैसले को रिवर्स तो करने से रहा। इसके पास तो बाबा वो तलवार है कंप्लीट जस्टिस वाला कि बस जिसके ऊपर मर्जी है चला दो। तो इसने वही तलवार चलाया है। वो इलेक्शन कमीशन बेचारे को ऐसे बना दिया जैसे वो कोई सेशन जज की अदालत हो। इन्होंने तो उसके जो क्लास ली है। अब इसको मसला यही है, ये इलेक्शन कमीशन के पास बिल्डोजर है। वो भाई इसको यही मसला है कि मेरे फैसले 8 जजेस वाले फैसले को इलेक्शन कमीशन बिल्डोज कर रहा है। वो इलेक्शन कमीशन क्या करे? वो एक साइड पे आपका अगर 8 जजेस का फैसला है तो दूसरी साइड पे पूरे पार्लिमान का विजडम है इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 पे। अब वो पार्लिमान के विजडम को देखे या मंसूर अली शाह के 8 जजेस के हम ख्याल फैसले को देखे? सिंपल सी बात है, 8 जजेस तो वक़्त नहीं रखते पूरे पार्लिमान के सामने, और वो भी पूरा पार्लिमान, सेनेट भी है, कौमी असम्बली भी है। तो यही मामला, इसी वजह से इसने गुस्सा उतारा है और कुछ भी नहीं है। ठीक है।